आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी राष्ट्रीय प्रतीक नेशनल सिंबल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसमें मैंने 30 क्वेश्चंस लिए हैं जो कई बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो वीडियो शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, राष्ट्रीय प्रतीक को आधिकारिक रूप से कब मान्यता मिली? तो राष्ट्रीय प्रतीक को जो है आधिकारिक रूप से कब मान्यता मिली थी? तो 26 जनवरी 1950 को मिली थी। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? बी, 26 जनवरी 1950। राष्ट्रीय प्रतीक यानी अशोक स्तंभ के सिंहों की बात हो रही है कि उत्तर प्रदेश के सारनाथ में स्थित अशोक स्तंभ के सिंहों को 26 जनवरी 1950 को यानी राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में जो है मान्यता मिली थी। क्वेश्चन नंबर 2, राष्ट्रीय प्रतीक कहां से लिया गया है? तो जो राष्ट्रीय प्रतीक है वो कहां से लिया गया है? तो सारनाथ में स्थित अशोक स्तंभ से लिया गया है। तो आंसर क्या होगा इसका? ए, सारनाथ में स्थित अशोक स्तंभ से जो है राष्ट्रीय प्रतीक लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 3, सत्यमेव जयते राष्ट्रीय प्रतीक में कहां अंकित है? तो जो सत्यमेव जयते है वो राष्ट्रीय प्रतीक में कहां पर अंकित है? तो सबसे नीचे जो है सत्यमेव जयते जो है अंकित है। तो आंसर क्या होगा इसका? बी, सबसे नीचे। क्वेश्चन नंबर 4, राष्ट्रीय प्रतीक में सिंहों की संख्या कितनी है? तो सिंहों की संख्या कितनी है राष्ट्रीय प्रतीक में? तो 4 है। तो आंसर क्या होगा इसका? सी, 4। क्वेश्चन नंबर 5, राष्ट्रीय प्रतीक सारनाथ में स्थित अशोक स्तंभ से क्या निकाल दिया गया है? तो क्या निकाल दिया गया राष्ट्रीय प्रतीक में से? तो घंटीनुमा कमल जो है वो निकाल दिया गया। तो आंसर क्या होगा इसका? डी, घंटीनुमा कमल। क्वेश्चन नंबर 5, राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है? तो जो राष्ट्रीय पंचांग है वो किस संवत पर आधारित है? तो शक संवत पर आधारित है। तो आंसर क्या होगा इसका? बी, शक संवत। क्वेश्चन नंबर 7, शक संवत पर आधारित भारत का राष्ट्रीय पंचांग कब अपनाया गया था? तो भारत का राष्ट्रीय पंचांग कब अपनाया गया था? तो 15 अगस्त 1947 को जो है अपनाया गया था। तो आंसर क्या होगा इसका? बी, 15 अगस्त 1947 को। क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय पंचांग का प्रथम माह कौन सा है? तो पंचांग का प्रथम माह कौन सा है? तो चैत्र है। तो आंसर क्या होगा इसका? सी, चैत्र। क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय पंचांग का अंतिम माह कौन सा है? तो भारतीय पंचांग का जो अंतिम माह है वो कौन सा है? तो फागुन जो है अंतिम माह है। तो आंसर क्या होगा इसका? बी, फागुन। क्वेश्चन नंबर 10, भारत का राष्ट्रीय पुष्प निम्नलिखित में से कौन सा है? तो राष्ट्रीय पुष्प जो है निम्नलिखित में से कौन सा है? तो कमल जो है भारत का राष्ट्रीय पुष्प है। तो आंसर क्या होगा इसका? सी, कमल। क्वेश्चन नंबर 11, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो राष्ट्रीय पशु कौन सा है भारत का? तो बाघ जो है वो राष्ट्रीय पशु है। तो आंसर क्या होगा इसका? बी, बाघ। क्वेश्चन नंबर 12, राष्ट्रीय गीत सर्वप्रथम गाया गया। तो जो राष्ट्रीय गीत है वो सर्वप्रथम कब गाया गया था? तो 1896 के कांग्रेस के अधिवेशन में जो है गाया गया था। तो आंसर क्या होगा इसका? ए, 1896 के कांग्रेस के अधिवेशन में। क्वेश्चन नंबर 13, भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के रचयिता कौन है? तो वंदे मातरम के रचयिता कौन है राष्ट्रीय गीत के? तो वो है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। तो आंसर क्या होगा इसका? डी, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। क्वेश्चन नंबर 14, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किस पुस्तक का अंश है? तो किस पुस्तक का अंश है वंदे मातरम? तो वो है आनंद मठ। आंसर क्या होगा इसका? ए, आनंद मठ। क्वेश्चन नंबर 15, राष्ट्रीय गीत को सर्वप्रथम किसने स्वरबद्ध किया? तो किसने सर्वप्रथम जो है स्वरबद्ध किया था? जो यदुनाथ भट्टाचार्य ने किया था। तो आंसर क्या होगा इसका? बी, यदुनाथ भट्टाचार्य। क्वेश्चन नंबर 16, राष्ट्रीय गान प्रथम बार कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था? तो जो राष्ट्रीय गान है वो कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था? तो कलकत्ता अधिवेशन में जो है गाया गया था। और कब गाया गया था? तो 1911 में गाया गया था। तो आंसर क्या होगा इसका? बी, कलकत्ता अधिवेशन 1911 में। क्वेश्चन नंबर 17, भारतीय झंडे के मध्य में अंकित चक्र का रंग है। तो झंडे के जो मध्य में जो अंकित चक्र है उसका रंग क्या है? तो वो नीला है। तो आंसर क्या होगा इसका? सी, नीला। क्वेश्चन नंबर 18, राष्ट्रीय ध्वज में हरा रंग किसका प्रतीक है? तो जो राष्ट्रीय ध्वज में जो हरा रंग है वो किसका प्रतीक है? तो समृद्धि का है। तो आंसर क्या होगा इसका? सी, समृद्धि का। क्वेश्चन नंबर 19, राष्ट्रीय ध्वज में लंबाई और चौड़ाई का क्या अनुपात है? तो लंबाई और चौड़ाई का क्या अनुपात है राष्ट्रीय ध्वज में? तो 3:2 है। तो आंसर क्या होगा इसका? ए, 3:2। क्वेश्चन नंबर 20, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में चित्रित चक्र में कितनी तिल्लियां हैं? तो राष्ट्रीय ध्वज के जो चक्र है उसमें कितनी तिल्लियां हैं? तो 24 है। तो आंसर क्या होगा इसका? बी, 24 तिल्लियां।
क्वेश्चन नंबर 21, तिरंगे को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में किस अधिवेशन में अपनाया गया था? तो राष्ट्रीय ध्वज को किस अधिवेशन में जो है अपनाया गया था? तो लाहौर अधिवेशन में जो है अपनाया गया था। तो आंसर क्या होगा इसका? बी, लाहौर अधिवेशन। क्वेश्चन नंबर 22, निम्न में से किस स्मारक पर वर्ष भर राष्ट्रीय ध्वज फहराने की व्यवस्था की गई है? तो किस स्मारक पे जो है वर्ष भर जो है राष्ट्रीय ध्वज फहराने की व्यवस्था की गई है? तो भारतीय संसद में भी जो है फहराया जाता है, सर्वोच्च न्यायालय में भी फहराया जाता है, राष्ट्रपति भवन में भी जो है फहराया जाता है। तो सभी आंसर जो है इसके सही है। तो आंसर क्या होगा इसका? डी, इन सभी पर जो है वर्ष भर जो है राष्ट्रीय ध्वज जो है फहराने की व्यवस्था की गई है। क्वेश्चन नंबर 23, राष्ट्रीय ध्वज में सफेद रंग किसका प्रतीक है? तो सफेद रंग जो है किसका प्रतीक है राष्ट्रीय ध्वज में? तो वो शांति का है। तो आंसर क्या होगा इसका? सी, शांति का। क्वेश्चन नंबर 24, हमारे राष्ट्रीय ध्वज के मध्य में स्थित धर्म चक्र की 24 तिल्लियां को दर्शाता है। तो हमारे राष्ट्रीय ध्वज के जो मध्य में स्थित धर्म चक्र की जो तिल्लियां हैं वो किसको दर्शाती हैं? तो 24 गुणों को दर्शाती हैं। तो आंसर क्या होगा इसका? सी, 24 गुणों को। अशोक चक्र को कर्तव्य का पहिया भी कहा जाता है। ये मनुष्य की 24 गुणों को जो है दर्शाती है। क्वेश्चन नंबर 25, हमारे राष्ट्रीय प्रतीक पर अंकित हाथी, घोड़े एवं सांड का आदि पशुओं का संबंध किसके जीवन से है? तो हाथी, घोड़े एवं सांड का जो संबंध है वो किसके जीवन से है? तो महात्मा बुद्ध के जीवन से संबंध है। तो आंसर क्या होगा इसका? सी, महात्मा बुद्ध। क्वेश्चन नंबर 26, सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है? तो जो सत्यमेव जयते है वो कहां से लिया गया है? तो मुंडकोपनिषद से जो है लिया गया है। तो आंसर क्या होगा इसका? ए, मुंडकोपनिषद से। क्वेश्चन नंबर 27, भारत में राष्ट्रीय गान प्रथम बार कब गाया गया था? तो राष्ट्रीय गान जो है वो प्रथम बार कब गाया गया था भारत में? तो 27 दिसंबर 1911 को जो है गाया गया था। तो आंसर क्या होगा इसका? ए, 27 दिसंबर 1911 को। क्वेश्चन नंबर 28, भारत के राष्ट्रीय गान को आधिकारिक मान्यता किस दिन प्राप्त हुई थी? तो आधिकारिक मान्यता किस दिन प्राप्त हुई थी राष्ट्रीय गान को? तो 24 जनवरी 1950 को हुई थी। तो आंसर क्या होगा इसका? ए, 24 जनवरी 1950 को। क्वेश्चन नंबर 29, राष्ट्रीय गान गाए जाने का निर्धारित समय है। तो राष्ट्रीय गान गाए जाने का निर्धारित समय क्या है? तो वो 52 सेकेंड है। तो आंसर क्या होगा इसका? सी, 52 सेकेंड में जो है इसको गाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 30, निम्न में से कौन से युग्म सही सुमेलित है? तो सही सुमेलित कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम, ये सही है। भारत का जो राष्ट्रीय गीत है वो वंदे मातरम है। दूसरा, भारत का राष्ट्रीय फूल, तो भारत का राष्ट्रीय फूल तो कमल है, तो ये गलत है यहाँ पे। भारत का राष्ट्रीय पशु, तो भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? तो वो बाघ है, ये सही है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी, तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी तो मोर है, तो ये गलत है। अब इसका आंसर देखते हैं कौन सा आंसर जो है सही होगा। तो इसका जो आंसर होगा वो डी होगा, 1 और 3।